वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो आप फ्रेंड्स? आज हम रिएक्शन बनाएंगे स्वर्ग नरक के बारे में कि स्वर्ग नरक में कैसे जाते हैं, कौन सा व्यक्ति जाता है, उसको बारे में हम वीडियो रिएक्शन बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में स्वर्ग की बात करूंगी। दोस्तों, आप लोगों को लगता होगा कि स्वर्ग में वही लोग जा सकते हैं जो दान पुण्य किए हों या फिर दिन रात भगवान का नाम लेता हो या पूजा पाठ करता हो। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब स्वर्ग नहीं जाते। दोस्तों, हम जान रहे हैं कि आपके मन में अभी कौन सा सवाल गूंज रहा होगा, यही ना कि ये सब स्वर्ग नहीं जाते तो जाता कौन है, किन कर्मों पे स्वर्ग मिलता है। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि किन कर्मों पे स्वर्ग मिलता है। आप बस इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। एक समय की बात है, एक बार एक साथ 4 व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मरने के बाद चारों व्यक्ति स्वर्ग के द्वार पर खड़े हुए। इसमें से एक राजा, एक पंडित, एक बिजनेसमैन और एक मजदूर था। इनमें से किसी को मालूम नहीं था कि कौन स्वर्ग के अंदर जा पाएगा और कौन नहीं। सब स्वर्ग के दरवाजे खुलने के राह देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। सबसे पहले राजा ने कहा, मैं बहुत ही अच्छा राजा था। मैंने धरती पर अपना बहुत नाम कमाया, इसलिए पूरी संभावना है कि स्वर्ग में जाऊंगा। उसके बाद बिजनेसमैन यानी कि व्यापारी ने अपनी बात रखी और बोला, मैंने धरती पर खूब धन कमाया है और उस धन से मैंने सैकड़ों लोगों की मदद की, इसलिए स्वर्ग तो मुझे ही मिलेगा। अब बारी थी पंडित की। तो पंडित ने अपना मुंह खोला और सबको कहा, चाहे तुम जो सोच लो, लेकिन यह तय है कि स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे तो मेरे लिए ही। सब जानते थे कि पंडित दिन रात भगवान को याद करते हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि पंडित को ही स्वर्ग मिलेगा। जब सब ने अपना अपना पक्ष रख दिया, तब सबकी नजर उस मजदूर पर थी जो चुपचाप अपनी नजरें नीचे झुकाए बिना कुछ बोले वहीं पर खड़ा रहा। स्वर्ग का दरवाजा खुला और वहाँ पे देवदूत आके खड़े हो गए। देवदूत के हाथों में एक पुस्तक थी जिसमें इन सब के कर्मों के बारे में लिखा हुआ था। तब देवदूत ने सबसे पहले राजा को बुलाया और पूछा, तुम बताओ अपने जीवन में क्या क्या अच्छे कर्म किए हैं, मैं उन्हें इस पुस्तक में देखकर फैसला करूंगा तुम्हें अंदर आना है या नहीं। तब राजा ने कहा, मेरा राज्य जितना बड़ा था उतना ही समृद्ध था और मेरे राज्य में सभी लोग खुशहाल थे, सब कोई बड़े आनंद से रहते थे। मैंने उससे कभी भी किसी चीज की कमी होने नहीं दी, यही मेरे अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने तब अपनी पुस्तक को देखा और देखने के बाद राजा से कहा, तुम सच बोल रहे हो बालक, तुमने अपने राज्य के प्रजा को बहुत सुखी रखा था, लेकिन तुमने अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए जितने युद्ध किए थे, उन युद्ध की वजह से हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी। उन हजारों सैनिकों के परिवार के दुख का कारण तुम बने, इसलिए तुम स्वर्ग नहीं आ सकते। अब बारी थी व्यापारी की। व्यापारी से जब देवदूत ने पूछा, तुम्हारे अच्छे कर्म क्या है, तब व्यापारी ने उससे कहा, मैंने सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया है, कई आश्रमों में दान किया है, कई निराश्रित लोगों को घर दिया है, या मेरे अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने फिर से पुस्तक देखी और देखने के बाद व्यापारी से कहा, तुम्हारा कहना भी ठीक है, तुमने बहुत दान धर्म किए हैं, लेकिन यह दान धर्म तुमने जिन पैसों से किया है, उन पैसों को कमाने के लिए तुमने ना जाने कितने झूठ बोले हैं, कितनी हेरा फेरियां की है और कितनी मिलावटें की है, इसलिए तुम भी स्वर्ग नहीं आ सकते। अब जब पंडित से भी यही सवाल पूछा गया, तो पंडित ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा, यमदूत जी, मैंने अनगिनत लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञ और पूजाएं की है और दिन रात भगवान का जाप किया है। देवदूत ने फिर से अपने पुस्तक को छाप कर देखा और पंडित से कहा,
आपने जितने भी लोगों को ज्ञान दिया है उन बातों पर खुद कभी अमल नहीं किया। आपने यज्ञ पूजा या भगवान का नाम निस्वार्थ भाव से कभी नहीं लिया, इसलिए आपको भी स्वर्ग नहीं मिल रहा। मजदूर यह सब देखकर हैरान था। अब तक जिन्हें महान समझता आ रहा था उनकी व्याख्या स्वर्ग के दरवाजे पर आकर बदल गई। धरती पर जिन कामों को अच्छा समझा जाता है उनका यहाँ पर कोई मूल्य नहीं। अब बारी थी मजदूर की। यमदूत ने इस मजदूर को जब अपने पास बुलाया, इससे पहले कि वह इससे कुछ अच्छे कर्मों के बारे में पूछता, मजदूर बोल पड़ा, हे प्रभु, मैं जानता हूँ मैं भी स्वर्ग आने के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार स्वर्ग को बाहर से झांक कर देखना चाहता हूँ। बस इससे ज्यादा मेरी और कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसी इच्छा पालने के लिए मैंने जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं किया है। मैं पूरा दिन मेहनत करता रहा और जो भी पैसे कमाता उन्हें अपने परिवार के पालन पोषण में खर्च कर देता था, इसलिए दान धर्म के लिए कुछ बचता ही नहीं। लोगों की भला मैं क्या ही सेवा करता, क्योंकि काम के बाद जो थोड़ा सा समय मिलता उससे मैं अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में बिता देता। और यह सब करने के बाद मैं कभी कभी मंदिर भी चला जाता और भगवान ने मुझे जैसा भी जीवन दिया उसके लिए मैं भगवान को धन्यवाद कहता था। मजदूर की बात सुनकर देवदूत ने पुस्तक पर बड़े ध्यान से देखा और थोड़ी देर देखते ही रहा। उसके बाद मजदूर से पूछा कि तुम याद करके बताओ, तुमने कभी तो अच्छा काम किया होगा। मजदूर ने थोड़ी देर बाद सोचने के बाद बोला, हाँ प्रभु, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। एक बार मैं बहुत भूखा था और मैं खाना खाने बैठा ही था कि एक बहुत ही कमजोर कुत्ता जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था वो मेरे पास आ गया और खाने को देखने लगा। तब मैं अपनी रोटी उसे खिला दी और उस दिन मैं खुद ही भूखा सो गया था। मजदूर की यह बात सुनकर देवदूत ने मुस्कुराया और मजदूर को बड़े सम्मान के साथ स्वर्ग के अंदर ले गए। दोस्तों, इससे ये सीख मिलती है कि अच्छे कर्म लोभ मोह माया इन सब भाव में आकर नहीं किया जाता और ना ही इन्हें अच्छे कर्मों की श्रेणी में माना जाता है। निस्वार्थ भाव से किया गया एक ही अच्छा कर्म भी आपके जीवन के सारे पाप धोने की शक्ति रखता है। इसलिए जब भी मौका मिले निस्वार्थ भाव से अच्छे मन से अच्छे कर्म कीजिए। दोस्तों फ्रेंड्स, कितना अच्छा लग रहा था ये वीडियो। स्वर्ग नर्क की कहानी है कि इंसान दान पुण्य करने से उनको स्वर्ग नहीं मिलता है, तो इंसान को क्या करना चाहिए उसके ऊपर ये वीडियो है। कैसे लोग को स्वर्ग मिलती है उसके ऊपर ये वीडियो है, तो प्लीज आप लोग देखिएगा। इसमें बोला गया है कि 4 व्यक्ति थे, एक था राजा, एक था पंडित, एक था व्यापारी, 3 हो गए, एक था मजदूर जो मजदूरी कर रहा है, मेहनत से मतलब पैसे कमाता है। ये चारों थे, चारों की मृत्यु हो गई थी। चारों गए स्वर्ग के दरवाजे पे खड़े थे कि अब दरवाजा स्वर्ग खुलेगा, हम अंदर जाएंगे। तो धर्मराज आए दरवाजे पे, स्वर्ग के दरवाजा खोले, वहाँ से मतलब बारी बारा सबसे पूछने लगे। तो पहले तो बयान राजा ने दिया कि हे स्वर्ग के राजा, हम तो राजा थे, हम बहुत अच्छे से मतलब प्रजा को ध्यान देते थे, उनका ख्याल रखते थे, उनके बाल बच्चे को पालते थे, मतलब उनका सेवा सत्कार करते थे, हर चीज़ मतलब ख्वाहिशें पूरा करते थे, इसलिए हमको स्वर्ग मिलना चाहिए। तो देखे पुष्ट उठा के तो बोले हैं कि अच्छा तो काम किए हो, मगर जो युद्ध में जो मजदूर मरे हैं, जो आदमी जो सब मरे हैं, प्रजे जो मरे हैं, उनका भी पाप के भागी तुम ही हो, तो इसलिए तुम भी स्वर्ग नहीं जा सकते हो। तो भी साइड में हो गए। तो अच्छा काम तो किए, कुछ उसमें बुराई भी हो गए, तो उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई। तो फिर जो व्यापारी था वो बोला, मैं तो अच्छा धन कमाया, अच्छा पैसे कमाया, बहुत कुछ किया हूँ, गरीबों को दान पुण्य किया हूँ, सबका घर बसाया हूँ, हर एक मजदूर को मतलब सेवा सत्कार किया हूँ। तो उनका भी पुष्ट उठा के देखे धर्मराज, उसमें भी अच्छा तो किए थे, मगर उस मतलब करने के लिए कुछ झूठ बोले, कुछ बेईमानी करें, इसके
ऊपर अध्यात्म मतलब इसको ऊपर पैसे कमाए थे, इसलिए इनको भी स्वर्ग जाने के परमिशन नहीं मिला, भी साइड में हो गए। जो पंडित थे, पंडित बोला हम तो मंदिर में देखभाल करते थे, अच्छा मतलब हमेशा भगवान के पूजा पाठ करते थे, तो हमेशा भगवान के राम के नाम लेते थे, हमेशा मतलब भगवान में जपते रहते थे, तो इसलिए स्वर्ग जाने हमको मिलेगा, हम भी कोई बुरा काम नहीं करे हैं। तो धर्मराज जब उठा के देखे हैं पुष्ट, तो उनके भी कमियाँ निकल आई कि तुम मंदिर के पुजारी हो, पूजा पाठ तो करते थे, मगर कुछ झूठ बोले हो, कुछ बेईमानी करे हो, तुम भी अंदर नहीं जा सकते हो। फिर उसके बाद मजदूर तो बेचारा देख रहा सबको बारी बारी से, ये लोग इतना कर्म करे हैं अच्छा, फिर भी स्वर्ग नहीं जा पाए हैं, तो हम क्या चीज़ है, हम कैसे स्वर्ग में जाएंगे। तो फिर उसको मजदूर से धर्मराज पूछने लगे कि आप मतलब क्या चाहते हैं, तो बोले हमको तो कुछ नहीं चाहिए, बस जरा से हमको स्वर्ग के थोड़ा सा दर्शन करवाओ, तो मतलब साइड से देख लेते हैं, झाँक के देख लेते हैं कैसा स्वर्ग होता है। तो बोले कुछ तो काम किए होगे, अच्छाई बुराई बता दो। तो मजदूर बोला हम तो कुछ ऐसे काम किए नहीं, हमेशा मजदूरी करे हैं, मेहनत से कमाए हैं, बाल बच्चों को पेट भरे हैं, माँ बाप को देखभाल करे हैं, कभी कभी मंदिर चल जाया करते हैं, कोई अच्छा काम नहीं करे हैं, हमको स्वर्ग जाने कैसे मिलेगा। तो बोल रहा है धर्मराज, बोले कुछ तो किए होंगे बता दो। तो सोच के बताया मजदूर की हाँ कभी खाना खा रहा था, तो सामने कुत्ता आया, कुत्ता बहुत भूखा था, तो अपना खाना थाली के कुत्ते को खिला दी, अपने भूखे सो गया मजदूर, तो ही उनका अच्छा काम हो गया। बेचारा भूखा सो गया, कुत्ता को पेट भर दिया, तो उसको अपने सम्मान से लेकर गए स्वर्ग में। आज इतने अच्छे महान काम करे थे, राजा भी, पंडित भी, व्यापारी भी, सब पीछे रह गए नरक के दरवाजे में। जो बेचारा कुछ नहीं किया था, एक अच्छा काम किया था, उसको एक अच्छाई कितना मतलब शरीर अच्छे काम को भारी पड़ी है। इसलिए दान पुण्य करने से, कुछ भी मतलब वाहवाही करने से किसी को स्वर्ग नहीं मिलता है, एक अच्छा नेक काम करो तो स्वर्ग जरूर मिल जाती है। यही बात है, हमेशा अच्छाई करना चाहिए, हमेशा मतलब सही राह पे चलना चाहिए, कभी बुराई नहीं करना चाहिए, चोरी भी नहीं करना चाहिए, झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, बेईमानी से पैसे भी नहीं कमाना चाहिए, कोई काम में नहीं आता है, तो ये सब ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग की मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, न्यू हूँ तो आप लोग आगे बढ़ाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय फ्रेंड्स।